नाज़रीन, किताबें यहाँ लोक विरसा के अंदर पड़ी हुई हैं और किताबें यहाँ पर वही हैं जिसकी वजह से पंजाब पहचाना जा रहा है। या मैं देख रहा हूँ कि ये बाबा फ़रीद की हैं, ग़ुलाम फ़रीद की किताबें हैं, सराइकी हैं, पंजाबी की तमाम ज़ुबानें जो हैं, लहजे जो हैं, यहाँ पर उसके किताबें रखी हुई हैं। और एक मुझे बात ज़बरदस्त यहाँ पसंद आई है, यहाँ इस किताबों के अंदर उर्दू के साथ साथ पंजाबी के साथ साथ अंग्रेज़ी भी लिखी है और वो सिखों की ज़ुबान गौरवमुखी भी इसमें लिखा हुआ है। तो एक भाई खड़े हुए हैं यहाँ पर, वो कुछ निशानदेही करना चाह रहे हैं एक ख़ास बात की। वो मेरे लिए नई थी और ये बताएंगे ये क्या किस किस हवाले से यही करेंगे, बताएं जी आप। जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मैं इस मतलब स्टॉल पे आया, तो हम लोग ये बुक चेक कर रहे थे जो बाबा मियाँ मोहम्मद बख्श पे इन्होंने बनाई हुई है। लेकिन अब ये बात है कि इसमें काफ़ी सारे ऐसे कलाम हैं जो मशहूर शुअरा और मशहूर नात ख़्वान वगैरह हज़रात पढ़ते हैं। अब लेकिन इन्होंने इस चीज़ पे क्रॉस लगाया हुआ है और अब मतलब अपनी तहरीर की हुई बुक पे क्रॉस लगाना, फिर हम लोगों ने उनसे मतलब इसकी वजह जानने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि ये जो कलाम है ये इनसे मंसूब किए गए हैं। जो इनसे असल में जो इन्होंने लिखे भी नहीं हैं और ना ये इनसे मंसूब करने की ज़रूरत है। तो इन्होंने ये बहुत अच्छी, एक तो मैं कहूँगा कि इन्होंने आगाही भी दी है हम लोगों को, और ये लोगों को बताने के लिए कि भी ये इन चीज़ों से मंसूब नहीं है। और हम लोगों ने इन सूफिया इकराम को दूसरे मतलब गलत इश्क से जोड़ दिया है। तो ये जो कलाम उनसे हम लोग मंसूब करते हैं, तो ये खुदारा ऐसा मत कीजिए, लोगों को गुमराही से बचाइए। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है। इस हवाले से मैं मज़ीद इस पे आना चाहूँगा कि ये क्यों करते हैं या क्यों किया जाता है? देखें, असल में जो ट्रेंड चल रहा होता है ना अवाम का, जो जिस लाइन पे चल रहे होते हैं ना, अब लोग भी फिर जो मशहूर ऐसे से जो लोगों को गलत ट्रैक पे लेके जाने वाले होते हैं ना, तो वो ऐसा ही काम करते हैं। तो वो आपको ऐसी चीज़ें बताते रहेंगे कि मतलब आपको ऐसी चीज़ें बताते रहेंगे जिनसे जिस तरह का आज का इश्क और जिस तरह का आज का माहौल बना हुआ है। लेकिन जो सूफिया थे वो इन चीज़ों से पाक थे। वो उन्होंने ऐसी चीज़ें कभी नहीं की हैं। वो खुदा के इश्क में मुब्तला थे। उनकी आप असल शायरी पढ़ें, जो बाबा बुल्ले शाह के कलाम है, जो असल कलाम है, वो उनकी जो आपको रूहानियत है वो और ही मुकाम पे ले जाएगी। लेकिन ये जो ऐसी चीज़ें मंसूब कर दी जाती हैं, वो हम लोगों को एक गलत ट्रैक पे लेके जा रही होती हैं और वो गुमराही का बायस भी बनती हैं। तो इस चीज़ से खुदारा बचने की कोशिश करें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और इसमें आप लोग कोशिश करें कि तहकीक करें कि कलाम वाक़ई ही आया उन हज़रात ने लिखा है कि नहीं। अब लास्ट टाइम मैं एक कलाम ढूँढ रहा था, वो शशि पुन्नू का कलाम है। एक किताब है जो अभी मुझे उनके पोएट का सही तरह एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, लेकिन वो असल में किसी और शायर ने लिखी थी। फिर बाद में एक पंजाबी के शायर ने उसे पंजाबी में कन्वर्ट किया। तो अब ये देखें, ये थोड़ी सी रिसर्च है जो आप लोगों ने खुद करनी है। अब आप सारा कुछ अगर बाकी अवाम पे छोड़ देंगे तो ये गलत है, फिर आप गुमराह उससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस चीज़ में अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, ये जो आज का नहीं है, बड़ी देर से ये इसको जो आपने निशानदेही की है, मजाजी इश्क और हकीकी इश्क, ये तो बड़ी लंबी कहानी है। बड़ी देर से ड्रामों के अंदर, फिल्मों के अंदर भी दिखाई जा रही है। हीर रांझा को कहीं जोड़ा जा रहा है और ये जो मिर्ज़ा साहब हैं उनको कैसे जोड़ा जा रहा है, सोनी महिवाल, ये क्या कहेंगे? ये तो बड़ी पुरानी रवायत है। देखें, अब ये भी तो देखें ना, कुफ़र कब से आ रहा है। कुफ़र भी तो काफ़ी टाइम से है ना, जब से इस्लाम हुआ, जब से अल्लाह ने अपना दीन फैलाना चाहा, तभी शैतान ने भी तो अपने आप को आगे लाना चाहा ना। तो अब यही तरीका है कि जब इल्म जितना ज़्यादा फैलने की कोशिश की गई है, उसी तरह ये जो मतलब ये जो गलत रास्ते पे लाने वाले लोग थे, ये आपको उन लाइनों पे लाने की कोशिश करते रहे। ये अपनी तरफ से मन गढ़ंत बनाते रहे। कुछ राइटर्स ये बल्कि अपनी बात तस्दीक भी करते हैं और डायरेक्टर्स भी करते हैं कि ये असल बात वही नहीं है, इसमें कुछ हम लोगों ने अपनी आमेज़िश भी की है। तो ये उनकी बहुत अच्छी बात है कि ये वो पहले बता देते हैं। लेकिन अब ये हम पे भी डिपेंड करता है ना कि हम उस चीज़ को कैसे लेते हैं। अच्छा, ये एक मैं यहाँ बात आगे निकल गई है। जी, जी। आप अगर लिटरेचर पढ़ें, पंजाबी लिटरेचर पढ़ें, मैंने पढ़ा हुआ है इसलिए मुझे दिलचस्पी हुई है। जी, जी। नौजवानों को पंजाबी लिटरेचर पढ़ना चाहिए, मैं इनको बाकायदा हदायत करता हूँ। जो दुनिया की तमाम ज़ुबानें पढ़ें, इस पर कोई कैद नहीं है, लेकिन पंजाब का जो कल्चर है, पंजाब की जो सकाफत है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन मैंने बहुत सारे सूफिया को पढ़ा है जिसकी किताबों के अंदर, सिलेबस के अंदर ये लिखा हुआ है कि उनको मिजाजी इश्क भी हुआ था। क्या कहें? जी, असल में देखें ना, हम लोगों की दीन से दूरी किस वजह से है। इसी वजह से हमारे सिलेबस से ये चीज़ें ख़त्म कर दी जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो आज तक हमारे सिलेबस में वही प्यासा कौवा है, वही लूमड़ी है, जो अंगूर खट्टे हैं, सारी स्टोरीज़ वही है।
हम लोगों को अगर ये दीन की तरफ लाया जाए या सहाबा कराम की तरफ लाया जाए तो हम लोग इस दीन से उतना ज़्यादा से ज़्यादा करीब होते जाएंगे, और ये जो इश्क है, रूहानी इश्क है, हम उससे उसके और ज़्यादा से ज़्यादा करीब होते जाएंगे। तो अब ये हमें अगर बचपन से ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, हमारे घर में ये तालीम नस्ब की जाएगी, और हमारे वालिदैन या हमारे उस्ताद कराम अगर हमें ये चीज़ समझाते रहेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमें इसमें और इश्क मुब्तला होगा। और मैं बचपन से बज़ाहिद ख़ुद मेरे वालिदैन जो है मुझे मतलब इस चीज़ से के बारे में आगाही देते हैं, तो मुझे इनसे इतना लगाव है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे मज़ारात पे गया हूँ और मैंने वहाँ जाके मतलब दिली सुकून हासिल किया है। लेकिन इस तरह का नहीं है कि जो हम लोग आजकल मोहब्बत में ढूंढने की कोशिश करते हैं, ऐसा सुकून वो नई चीज़ होती है। ये एक डिफरेंट लेवल है, ये एक डिफरेंट रोड पाथ है। आपको मतलब इस पे चलने के लिए अपना दुनिया को छोड़ना पड़ता है। ये दुनिया जो है इसीलिए कहा जाता है, दीन में समझाया जाता है, ये दुनिया फ़ानी है। अच्छा, ये इसके साथ साथ ये तो हमारा कल्चर ये लोग बता के गए हैं, बना के भी गए हैं। इन्होंने बताया है कि ये हमारा क्या कल्चर है, हमें किस अंदाज में रहना चाहिए। अगर ये औरत और मर्द का जो मिलाप है ये भी किस अंदाज में होना चाहिए, ये तो बता के गए हैं। हम लोग किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? देखिए, अब मैंने आपको वही बात बताई है ना कि हम लोग अगर अपना एक रोड पाथ नहीं ना चुनेंगे, हम लोगों को पता नहीं होगा हमने किसके पीछे चलना है, तो ज़ाहिर सी बात है हम गुमराही की तरफ जाएंगे। शैतान ने तो कहा है मैं तुम लोगों को जन्नत में नहीं जाने दूंगा, तो वो बेशक वो हमें सारी उम्र गुमराह करता रहेगा हमारे आखिरी दम तक। तो हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग दीन पे चलने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, और जितनी मतलब हम लोगों ने स्ट्रगल करनी है, हमारे लिए कोई आके तो नहीं करेगा। पैगम्बर हमें हमारे ये सारी चीज़ें समझा के गए हैं, नबी हमें ये चीज़ें समझा के गए हैं, तो हम लोगों का काम है ये अब आगे तहकीक करना और आगे दीन फैलाना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।